संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में लागू आदर्श आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। बीते 3.25 महीनों से बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू थी। इस दौरान बिहार में कई नवनिर्वाचित मुखिया, पंचायत सचिवों की हत्या कर दी गई, तो कई जगह खूनी रंजिश भी देखने को मिली। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जनप्रतिनिधियों की जानमाल की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि अब इन सभी आपराधिक मामलों की जांच बिहार पुलिस ने शुरू कर दी है। बिहार निर्वाचन आयोग से जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अमित कुमार। पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में लागू आदर्श आचार संहिता जो है वो अब समाप्त हो चुका है। बात अगर हम बीते 4.25 महीना की करें तो बिहार में आदर्श आचार संहिता जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर के लागू था और निर्वाचन आयोग जो है वो बीते 4.25 महीने में लगातार जो फेज वाइज जो है वो चुनाव संपन्न करवाया है। कड़ी सुरक्षा और बंदोबस्ती के बीच जो है वो पंचायत चुनाव संपन्न हुए। कई नए चेहरे जो है इस चुनाव में जीत करके सामने आए और इस दौरान कई घटनाएं भी जो हैं वो हुई। कई नए मुखिया जो हैं, नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या कर दी गई, तो कई जो हैं जनप्रतिनिधि, पंचायत सचिव, सरपंच जो हैं उनके साथ भी घटनाएं हुई हैं। और अब इन घटनाओं को लेकर के बिहार के जो पंचायती राज मंत्री हैं खुद उन्होंने जो है कहा है कि जनप्रतिनिधि जो पंचायत चुनाव में जीत करके आए हैं उनकी सुरक्षा जो है वो एक बड़ा मसला है और इस पर सरकार से वो बात करेंगे, अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि सभी को सुरक्षा दी जाए और जो घटनाएं हुई हैं उसका अनुसंधान तेजी से किया जाए। बताते चले कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिले के जो एसपी हैं उन्हें निर्देश जारी किया है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र गंगवार ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि सभी जो जिले हैं वहाँ के एसपीज को निर्देशित किया गया है कि जो भी घटनाएं हुई हैं उसकी त्वरित जांच की जाए, स्पीडी जांच की जाए, अनुसंधान किया जाए और जो भी लोग इस घटना को कारित किए हैं, चाहे वो चुनावी रंजिश को लेकर के हो, राजनीतिक रंजिश को लेकर के हो या आपराधिक घटनाएं हैं, इसका जो है अनुसंधान करके वजह सामने लाई जाए और उसके आधार पे न्यायालय से स्पीडी ट्रायल करवा करके दोषियों के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिसिया कार्रवाई जो है वो यह तय करेगा कि बिहार में कानून का राज है या अपराधी जो है वो सर चढ़ कर बोल रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब सरकार ने चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। जनवरी में मुखिया जी को पंचायती राज विभाग विशेष ट्रेनिंग देगा, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों को अपने अपने पंचायत में विकास के कार्य कैसे करने हैं इसकी जानकारी दी जाएगी। और इस बार पंचायत को हाईटेक बनाने की तैयारी है, जिसके लिए मुखिया जी को भी हाईटेक बनाया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ने पूरी प्लानिंग की जानकारी दी है। यह पूरी तरह उनके ही द्वारा सारे कार्यों को आगे बढ़ाना, मुखिया का जो पावर है, क्योंकि गांव को पूरी तरह मुखिया और सरपंच ही मॉनिटरिंग करेंगे। डेवलपमेंट के कार्य को मुखिया जी देखेंगे और सरपंच के माध्यम से जो लॉ एंड ऑर्डर से इश्यूज होते हैं, गांव में 144 लगाने के लिए आपको एसडीओ के यहाँ जाना पड़ता है, तो हम लोग विशेष अधिकार के तौर पर पंचायत के जो सरपंच होंगे वो चाहेंगे तो गांव में 30 दिनों तक किसी भी कार्य को रोक सकते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था जहां लिटिगेशन हो। पर हाईटेक भी कर रहे हैं आप गांव को, तो मुखिया जी को हाईटेक कैसे किया जाएगा? पूरी तरह हम लोग जैसे सभी गांव में पंचायतों में हम लोग आरटीपीएस काउंटर के तौर पर लोक निवारण अधिकार के अधिनियम के माध्यम से हम लोग वहां एक काउंटर खोल रहे हैं जहां कोई शिकायत आपको पंचायत से बाहर जाके देने की जरूरत नहीं है। आप अपने पंचायत में ही सारी व्यवस्था को दे सकते हैं और सारे डिस्प्यूट वहीं से सॉल्व होंगे। बिहार में इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में खास रहा और इस बार वोटरों का मिजाज बदला बदला नजर आया। लोगों ने नए चेहरों को गांव की सरकार के रूप में चुना। पटना में कुल 309 मुखिया पद के उम्मीदवारों में 273 नए मुखिया बने हैं, जबकि 36 पुराने मुखिया ने अपनी शाख बचाई है। रिपोर्ट देखिए। पटना के 23 प्रखंडों के 309 पंचायत में मुखिया पद समेत कई पदों के उम्मीदवारों का चुनाव संपन्न हो गया है। 11 चरणों में हुए चुनाव में 90% पुराने मुखिया हार गए हैं और नए चेहरों ने अपनी जगह बनाई है। सबसे खास बात यह है कि नए चेहरों में 92% युवा चेहरे शामिल हैं। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि लोग अब विकास के मुद्दे को प्राथमिकता दे रहे हैं। हम मुद्दा लेकर उतरे थे कि पूरे पंचायत को सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा और जितने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं वार्ड में, नल जल योजना में, इंदिरा आवास में,
सब पर कार्रवाई करवाने का काम करूंगा। अपनी जनता को सेवा करने के लिए सब मुद्दा लेके उतरे हैं सर। क्या लगा, कैसा जो है, कितना जनता लोग हमको बहुत साथ दिए सर। हम जनता के लिए सेवा के लिए हद तक पे खड़ा रहेंगे। जनता हमको चाहे तो हमें जीत हुई सर। हार का सामना करने वाले मुखिया की अपनी ही दलील है। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास पर वोट नहीं बल्कि नोट पर वोट दिया है। इस बार प्रत्याशियों द्वारा मतदाता को पैसे देकर के भ्रमित किया गया और झूठा प्रलोभन दे करके पैसे की जोर पर मतदाता को भटका करके चुनाव को किया जा रहा है। वहीं कुछ जगहों पर ऐसी तस्वीर भी सामने आई कि जनता ने विकास के आधार पर कुछ गिने चुने मुखिया उम्मीदवारों के सिर पर फिर से ताज सजाया। ये तो तीसरा टर्म हम जीते हैं, पब्लिक के सेवा में रहते हैं, पब्लिक हमको चाहता है, इसीलिए इसे हमको परिणाम मिलता है। अब पब्लिक के नहीं चाहेंगे तो पब्लिक हमको जिताएगा नहीं, इसीलिए हम पब्लिक के सेवा में या सेवा में रहेंगे। गली नली जो भी जिसको गरीब घर है सब पे काम करते हैं और काम करने के लिए हम जीतते हैं। बहरहाल जनता ने जागरूकता का परिचय देते हुए विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दे पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि गांव की तस्वीर अब बदलने वाली है। 90% मुखिया पटना जिला में नए चुन कर आए हैं और युवा आए हैं। अब देखना ये होगा कि युवा मुखिया कितना विकास करते हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। सीतामढ़ी के रंजीतपुर में 2020 में छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। वहीं पीड़ित परिवार को लगातार केस उठाने की धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित के पिता डीएसपी ऑफिस के चक्कर कई बार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार मामले को टाल मटोल दिया जाता है। सर लॉकडाउन जो खूब जोर में जो लॉकडाउन रहा 11 अप्रैल के 2020 में हमरा लड़की के घर में से किडनैप करके सामूहिक दुष्कर्म करके ओकर हत्या कर दिले। आज तक ले हम भटक रहा हती हैं। इधर छपरा में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बिहार के 2 सबसे प्रदूषित शहरों में छपरा का नाम शामिल हो गया है। शहर में लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या और प्रशासनिक स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण की कोई पहल नहीं होने को लेकर यहां के लोग इसके लिए एक बड़ा इसे कारण मानते हैं। छपरा के कचहरी स्टेशन चौक पर स्थानीय लोगों से बात की संतोष ने। छपरा में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात यह है कि छपरा के 2 बड़े जिले जो कि वायु प्रदूषण में उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके, उसमें छपरा शामिल शुमार हो गया है और कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हम लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से छपरा का सबसे व्यस्तम कचहरी स्टेशन चौक का इलाका, यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करते जानते हैं कि आखिर क्या दिक्कतें हैं। ये बताइए, जो नया रिपोर्ट आया है उसमें छपरा जो है प्रदूषण के स्तर में टॉप 2 शहर में शामिल हो गया। प्रदूषण का कारण ये है कि सारी गाड़ियाँ जो बड़ी से छोटी पूरा टाउन होते हुए जा रही हैं और यहाँ बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं और जो भी पुरानी गाड़ियाँ हैं उस पर रोक नहीं लग रही है और इससे ही हमारी पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे अपने शहर में डबल डेकर पुल का निर्माण चल रहा है, जिस वजह से सारी गाड़ियाँ शहर रूट होते हुए जा रही हैं और इसमें क्या हो रहा है कि एक तो जाम की समस्या आ रही है और दूसरा पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो इसमें बड़े बुजुर्ग और जो भी एजेड है या फिर जो भी बुजुर्ग टाइप के लोग हैं उनको सांस वास लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कई तरह की दिक्कतें आ रही है। तो इसलिए हम इससे जो आंकड़ा आया है उससे बिल्कुल सहमत है और इस पे प्रशासन को नज़र रखना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे दिल्ली शहर में गाड़ियों को रोका जा रहा है, जो पुरानी गाड़ियाँ, लेकिन वो गाड़ियाँ छोटे शहरों में लाकर चलाई जाती है। इस पे तो बिल्कुल ही रोकना चाहिए, बाहर स्टेट का गाड़ी को रोकना चाहिए। दूसरा है कि जो NH-19 का काम अभी मतलब रुका हुआ है, इस कारण से ज़्यादा समस्या हो रहा है शहर में, क्योंकि NH-19 का काम रुकने के कारण पूरा शहर में ही गाड़ी जा रही है। गाड़ी के कारण पोल्यूशन लेवल हाई लेवल पे है। यहाँ पे गाड़ी चलाने में भी बहुत दिक्कत होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा उड़ता है। हर तरह से समस्या, मतलब बहुत जर्जर स्थिति है छपरा शहर का। बिल्कुल, संजय बता रहे थे कि प्रदूषण का जो आंकड़ा है उससे ये लोग इत्तेफाक रखते हैं। उसके पीछे कारण भी है कि तमाम जो बड़ी गाड़ियां हैं वो शहर के बीच से होकर के जा रही है, जिसके कारण शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और यही कारण है कि जो आंकड़े हैं उसमें बिहार में जो छपरा जिला है वो टॉप 2 जो जिले हैं जो प्रदूषण में सबसे उच्चतम स्तर पहुँच गया है। हवा की क्वालिटी एकदम खराब हो चुकी है, उसमें यह छपरा शामिल हो गया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।
इस न्यूज